सो हे गाइस वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू हियर, दिस इज अंशु। कैसे हो आप सभी। भाई देखो, कोस्ट गार्ड का सिलेबस डिसाइड करना या डिक्लेयर कर पाना कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आएंगे, वो तो हम वही मान सकते हैं जो कोस्ट गार्ड ने इंडियन ऑफिशियल की वेबसाइट पे दे रखा है। बेसिकली आज से पहले जो इंडियन कोस्ट गार्ड के पेपर हुए हैं ऑफलाइन हुए हैं, बट इस बार से सब पेपर ऑनलाइन होंगे और सीधे का आपका पेपर कंडक्ट कराएगा जो आपका एयरफोर्स पेपर कंडक्ट कराता है। मीन जो एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप का कराता है वही आपका कोस्ट गार्ड का भी पेपर कंडक्ट कराएगा। उसमें एक आप अगर जीडी का पेपर देने जा रहे हो, डीबी का देने जा रहे हो या यांत्रिक का देने जा रहे हो, भाई सब इंग्लिश सेक्शन को आपको क्रैक करना पड़ेगा। अब इंग्लिश सेक्शन को क्रैक करने के लिए सिलेबस क्या है और कैसे भाई 15 आउट ऑफ 15 के लिए हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। बिकॉज मैं आज बोलूँ तो 24 जनवरी है, मतलब 25 मैं बोलता हूँ, मतलब जनवरी खत्म, 4-5 दिन बचे, 5-6 दिन बाद खत्म जनवरी। फैब मतलब 1.5 महीने का टाइम अपने पास। फरवरी और मार्च, फरवरी गायब हो जाती है, समझ में नहीं आता। फरवरी और देन उसके बाद मार्च, 15 मार्च, मतलब ऑलमोस्ट 50 डेज, मैक्स 50 डेज कोस्ट गार्ड, नाविक, डीबी एंड जीडी का एग्जाम है। और इंग्लिश के लिए हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट में सिलेबस बताऊं तो भाई साहब देखो, मैं आपको जो ऑफिशियल पेपर उसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो मैं बता देता हूं, देन ऑफिशियल पेपर बता देता हूं, देन कैसे लाएंगे वो भी यहाँ पे डिस्कस करूंगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब कर सकते हो। देखो मैं ऑफिशियल पे बता दूं, 6 क्वेश्चन जो मॉडल पेपर दिए हुए हैं केवल सेक्शन फर्स्ट वाला ही दिया हुआ है। तो जो फर्स्ट पेपर होगा उसमें डीबी का वो तो सबको देना पड़ेगा। आप यांत्रिक, जीडी जिसकी तैयारी करो, बट डीबी को आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो उसमें कम से कम 6 क्वेश्चन, कम से कम नहीं 6 क्वेश्चन एग्जैक्ट आपके फिलर के दिए हुए हैं। फिलर के क्वेश्चन कहाँ से हैं, टॉपिक कहाँ से हैं, तो टॉपिक वही आपका यहाँ बोल सकते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच से आज के उसमें से मैंने 2-3 क्वेश्चन देखे जो सेंटेंस से थे। सेंटेंस से पास्ट इंडेफिनिट वाले, पास्ट परफेक्ट वाले, ठीक है। तो वैसा, और कंडीशनल का भी एक टेंस था, तो वैसा कुछ ऑफिशियल मॉडल पेपर टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे फॉरवर्ड कर दूंगा। 6 क्वेश्चन फ्रॉम फिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, मतलब 1 एंटोनिम एंड 1 साइनोनिम, ठीक है। 1 एंटोनिम एंड 1 साइनोनिम, मतलब 2 क्वेश्चन इससे आ गए। अगला मैं क्वेश्चन बोलूँ तो 2 क्वेश्चन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट से, 2 क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, ठीक है। तो उसके बाद अगले मतलब 6, 2 8 और 2 10 हो गए। 2 क्वेश्चन आपका पैसिव वॉइस से, एक्टिव एंड पैसिव आप सभी तो भाई जानते होंगे, तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से 2 क्वेश्चन, जस्ट अ सेकंड रुकना, 2 क्वेश्चन एक्टिव एंड पैसिव, तो 2 क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट से। एक क्वेश्चन आपका इडियम एंड फ्रेजेस से, एक क्वेश्चन आपका सब्स्टिट्यूशन से, एक क्वेश्चन आपका एरर से। टोटल मैं काउंट करके बताऊं तो आपके 15 क्वेश्चन से, ठीक है। 15 नंबर के आएंगे और 15 पे भाई 15 लाने के लिए। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई, जो ऑफिशियल पेपर दिया हुआ है उसमें पैसेज नहीं दिया हुआ है, बट जो सिलेबस है उसमें पैसेज दिया हुआ है। अगर पैसेज आपका भाई आता भी है तो मैक्स 3 और 4 नंबर का, क्योंकि भाई 5 नंबर का दे देंगे क्या नेवी की तरफ, जब उसमें 25 क्वेश्चन आते हैं। तो मैं तो कहूँगा पैसेज को साइड में रख दो। पैसेज की प्रिपरेशन कोई जरूरी नहीं कि पैसेज को छोड़ के, मतलब कि पैसेज को साइड में रख के चढ़ सकते हो, लेकिन हाँ डीबी की प्रिपरेशन करो तो करना पड़ेगा। पैसेज मतलब ये नहीं कह रहा हूँ पैसेज की तैयारी, पैसेज के लिए कोई तैयारियाँ नहीं करनी होती आपको। बस इंग्लिश जितना अच्छा करोगे, वही नाउन प्रोनाउन पार्ट ऑफ स्पीच पे जितना ज़्यादा कमांड करोगे, डेफिनेटली आप उतना अच्छा बेस्ट स्कोर वहाँ पे करने वाले हो। अब वन मोर इंपॉर्टेंट, अगर मैं ऑफिशियल सिलेबस की बात करूँ तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए हुए हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पैसेज सबसे पहले उसमें दिया हुआ है पैसेज, प्रीपोजिशन उसके बाद दिया हुआ है, यहाँ पे मैं सो भी कर दूंगा, सो डोंट वरी। प्रीपोजिशन, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस गलत दिया होगा, सब टॉपिक्स नहीं है। प्रीपोजिशन आपका, पैसेज, उसके बाद करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसके बाद आपका सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, एक्टिव मतलब उसके बाद क्या बोलते हैं, एक्टिव मतलब एक्टिव एंड पैसिव हो गया, साइनोनिम एंड एंटोनिम, दैट्स इट। उसके बाद हाँ एडजेक्टिव दिया हुआ है, प्रीपोजिशन दिया हुआ है। आप पार्ट ऑफ स्पीच को भी पिक कर सकते हो जिसमें नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब से, मतलब एडजेक्टिव दिया हुआ है, प्रोनाउन भाई पूछेगा, नाउन पूछेगा, डेफिनेटली वो सिंपल सी चीज़ है, आपको उतना कंप्लीट करना होगा। उसके बाद ये तो शॉर्ट में हो गया सिलेबस कि भाई इतना सिलेबस है, हमें इतने को कंप्लीट करना है। अभी कैसे कंप्लीट करना है देखो मैं बताता हूँ भाई। सेल्फ के लिए वैसे मैं बोलूँ यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स है, मतलब एग्जाम्पल के लिए मैं बोल दूँ, आप संजीव सर से कर सकते हो, ठीक है, आप नीरज सर से कर सकते हो, आप अनअकैडमी में जाकर दीक्षा वशिष्ठ मैम से कर सकते हो, आप सुमन मैम से कर सकते हो, आप अनीस पाठक सर से कर सकते हो, आप राम सर से कर सकते हो, और आपको और बेस्ट टीचर्स और जो बेस्ट टीचर हो आप उनसे कर सकते हो। सब मैटर करता है, बहुत टीचर्स अवेलेबल हैं, आपको किसी से भी कर सकते हो, आपको जो बेस्ट लगे उससे आप कर सकते हो। लेकिन भाई है क्या, पहला नंबर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर करो, और उसके बाद जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस, मतलब कि क्वेश्चंस को दिमाग में घुसेड़ना है, बिठाना है, कि जब भी आपको इडियम देखने को मिल जाए, टिट फॉर टैट, मतलब बिल्कुल सिंपल सा बोल दिया, हाँ डार्क हॉर्स, तो आपको पता लग जाए कि हाँ भाई छुपा रुस्तम होता है, तो आप तुरंत मीनिंग उसका निकाल पाओ। और सबसे बड़ी बात, अगर पेपर पे अच्छे नंबर लाने ना, तो कोस्ट गार्ड पे स्पेशली आपको वोकैब सेक्शन बहुत मजबूत करना होगा। और वोकैब सेक्शन के लिए मैं बताऊँ, लूसेंट इनफ है, पैरामाउंट इनफ है, जो बुक है वो इनफ है। रुकना एक सेकेंड, लाइट गई।
ठीक है। तो इसके लिए मैं बता दूं तो परफेक्ट आपके लिए रहने वाला है कि आप कोई भी बुक एक चूज कर लो, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, आप रट्टा ना मारो, रट्टा ना मारो, उसे कोई ट्रिक से याद करो। मतलब कोई भी मीनिंग है, जैसे कि कोई भी मैं कहता हूँ लाभ मीनिंग है, लाभ का आपको साइनोनिम बनाना है, ठीक है, जैसे ग्लूटन हो गया, ठीक है, जो बिल्कुल पेटो टाइप का होता है, या कोई भी मीनिंग है, आप उसे रट्टा न मारो, ठीक है। उस पर मतलब कुछ रिलेट करके, जैसे कि मैंने भी एक टाइम पे वीडियो स्टार्ट किया, 20 वीडियो चैनल पे मिल जाएंगे इंग्लिश के वोकैब्स के, हो सकेगा तो मैं करूँगा लगभग डेली 5 मीनिंग भी साइनोनिम याद करोगे ना भाई, लेकिन उसे रट्टा नहीं माना, उसमें मतलब कोई ट्रिक बना के, कोई मीनिंग है उसमें ट्रिक बना के रिलेट करके, ठीक है, मतलब उसी से रिलेट करके अगर याद करोगे तो भाई पक्का आपको याद रहेगा, आपका पेपर में आएगा, आप डेफिनेटली कर जाओगे। और रट्टा वाला कुछ दिनों बाद भूल जाते हैं, वो तो हमें भी पता है कि हमें कोई चीज़ दिखाई जाती है वो हमें ज़्यादा याद रहती है इन कंपेरिजन देन रट्टा मारने के। सो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि वोकैब जितना इडियम याद करो, सब्स्टिट्यूशन याद करो, लेकिन अपना वो मत याद करो भाई एंटोनिम एंड साइनोनिम, बस। उसका पार्ट ऑफ स्पीच पे जितना ज़्यादा पार्ट ऑफ स्पीच पे कुछ टॉपिक्स इसमें स्पेसिफाई दिए हुए हैं, जो पंक्चुएशन भी दिया हुआ है इसमें, एक स्पेसिफाइड टॉपिक है एडजेक्टिव एंड प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव एंड प्रीपोजिशन, स्पेशली प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन ऐसा टॉपिक है जहाँ से हमेशा 2 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, कोस्ट गार्ड पे तो नहीं पूछे जाते हैं 2, लेकिन एक क्वेश्चन कोस्ट गार्ड पे भी पूछा जाएगा, और उसके बाद 2 क्वेश्चन एयरफोर्स एंड 2 क्वेश्चन नेवी पे। तो डेफिनेटली आपको उन टॉपिक्स को कंप्लीट करना होगा। बाकी इन टॉपिक्स को भाई सेल्फ स्टडी ही करके दम ला सकते हो। मैं कहता हूँ कोई भी बेस्ट इंडिया अनअकैडमी को हमेशा रिकमेंड करता हूँ, आपको जो लगे वो करना हो। लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ, इंडिया के आप टॉप एजुकेटर्स से क्या चाहे, जो भी बेस्ट एजुकेटर्स जो भाई बिल्कुल दिमाग पे बिठा देता हूँ, जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करोगे सिलेक्शन तो सिलेक्शन आप कुछ नहीं होगा। जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, मतलब पढ़ना पड़ेगा, सेल्फ पे पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। सेल्फ पे नहीं पढ़ोगे भाई, बस हम दिन भर लेके फ़ोन मतलब रख के फ़ोन से पढ़ सकते हो दिन भर, आपको लगेगा, दूसरे को लगेगा बंदा पढ़ा है, आप भी पढ़ोगे, आपको भी ऐसा लगेगा भाई पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन वो वाला आपको जब जो दिमाग पे जोर पड़ेगा ना भाई, तभी पड़ेगा जब आप सेल्फ पे करोगे। म्यूजिक लगाओ, लीड लगा लो, बिल्कुल मैं तो ऐसे ही करता हूँ कि जब मैथ्स लगाना होता है तो एक बार लीड लगा ली और भोजपुरी गाने बजा दिए, पंजाबी सॉन्ग्स बजा दिए, बस बजने दो तेजी से बीट पे, और आप चलाए मैथ लगाए चले जा रहे हैं, ठीक है। नहीं आता उसे छोड़ दो, किसी टेलीग्राम चैनल पे जाके पूछ लो, कोई प्लस ली हो तो वहाँ से जाके पूछ लो, यही सारी की सारी चीज़ें। बाकी प्रैक्टिस करनी है तो डेफिनेटली जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो मैं भाई रिकमेंड करूँ। प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे तो डेफिनेटली फिर दिक्कत है। प्रैक्टिस के लिए मैं परीक्षा आपको रिकमेंड करूँगा, अगर करना चाहते हो तो वहाँ से जाके कर सकते हो, क्योंकि कोस्ट गार्ड का पेपर सिलेबस सब कुछ नया है, ठीक है। उसके तो मैंने अभी एक बुक मंगाया था यार, उसका कोस्ट गार्ड का नया पैटर्न पे कुछ अवेलेबल ही नहीं हुई। पुराना पैटर्न पढ़ के आपको काम चलाना है तो पुराने पैटर्न से काम चला सकते हो। उसमें है क्या, मैं बता देता हूँ। कोस्ट गार्ड पे जो नया पेपर है ना 50 नंबर्स का, वो आपका जीडी का अलग होगा और डीबी का अलग होगा 60 नंबर का, तो टोटल 110 मार्क्स का पेपर होगा। लेकिन है क्या, वो केवल वो टेस्ट लगाने हैं, तो आपको जहाँ भी ऑनलाइन मिले वहाँ लगाना, पेपर आपका ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन के फायदे मैं परीक्षा को रिकमेंड जरूर करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा कमांड है अपना, जैसे आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे बोल सकते हो कि अंशु भाई ऐसा ऐसा, तो मैं वहाँ पे, और वहाँ पे वो लोग एग्जाम के टाइम नंबर्स, टेस्ट के नंबर्स भी बढ़ा देते। मैंने प्रीवियस टाइम देखा था भाई, एयरफोर्स एग्जाम में 20 टेस्ट थे, उसका दूसरे एग्जाम तक उन्होंने 40 कर दिया था। तो कोस्ट गार्ड पे 15 टेस्ट अभी हैं, तो 15 का 20 भी उन्हें आराम से किया जा सकता है। 140 रुपीज़ आपके लगते हैं, मतलब कूपन कोड ऑनलाइन D50 डाल देना जब भी, मतलब 280 है उसका प्राइस है, और कूपन कोड ऑनलाइन D50 डाल दोगे आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी मैं बता देता हूँ चल के फ़ोन की स्क्रीन पे कैसे आपको बाई करना है। बाकी यही जो चीज़ें बताई हैं ना भाई, इन्हें फॉलो करना और डेफिनेटली आपका अच्छा स्कोर आएगा 15 to 15। जो भी आप अगर वोकैब से रट्टा मारोगे ना तो फिर भूलने वाले हो, फिर मुझे कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो चीज़ें बताएं उनको फॉलो करो डेफिनेटली। चलो मैं बताता हूँ फ़ोन की स्क्रीन पर कैसे। बाकी वीडियो को शेयर भी किया करो यार, ठीक है। ऐप को ओपन कर रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। ऊपर मैंने डिफेंस सेक्शन सेलेक्ट कर रखा है भाई, हर एक के लिए यहाँ पे टेस्ट अवेलेबल है। टेस्ट सेक्शन पे आ जाना होता है, तीसरे नंबर पे आपको टेस्ट देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे 1 पास, अगर आपने कभी भाई एक बार खरीद लिया है ना, तो दोबारा भाई आप कभी खरीदोगे तो केवल आपको 110 रुपये एक्सप्लोर वाले ऑप्शन पे जाओगे, यहाँ पे आपको मंथ सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है, आपको सेलेक्ट कर लेना भाई। यहाँ पे एक टेस्ट का प्राइस 1 रुपये भी नहीं पड़ता, एक बार बस आप बाई कर लो। उसके बाद तो 3 मंथ जैसे मैंने सेलेक्ट किया, कंटिन्यू एंड पे गया, उसके बाद यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन पहले कूपन कोड आपसे मांगेगा इधर, तो आपको कूपन कोड अप्लाई कर देना है। उसमें टाइम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो भाई, मतलब एक्सप्लोर वाला नहीं कर रहे हो तो ऐसा कुछ करोगे, यहाँ पे ऑनलाइन D50 आपको कूपन कोड अप्लाई कर देना है। उसका जैसे ही अप्लाई करोगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाएगा। उसका देखो जैसे ही मैंने अप्लाई किया तो यहाँ पे कूपन अप्लाइड हो गया, और यहाँ पे जो मतलब प्राइस था वो आपको मतलब 140 हो गया 280 से, ठीक है। ये कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अनलॉक कोर्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, 280 इसका प्राइस होता है। बाकी आप देख सकते हो जो आपको बेस्ट लगे, ऐसी ही लिस्ट आपको वहाँ पे मिल जाएगी, कोस्ट गार्ड नाविक DBGD वाला, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन
में आज के लिए मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट डेफिनेटली हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।